क्रोध भी एक ऊर्जा है। जीवन में जो विविध ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती हैं प्रकृति से, ईश्वर के नियमों के अनुकूल, उन ऊर्जाओं का अनेक अनेक रूप से हमारे शरीर के द्वारा प्रकटीकरण किया जाता है और ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में या स्पेस में छोड़ दिया जाता है। तो क्रोध भी एक ऊर्जा है। जब ऊर्जा का असंतुलन जीवन में बढ़ने लगे तो असंतुलित ऊर्जा का जो असंतुलित बहाव है, वो असंतुलित बहाव जब वेग से आसमान में या स्पेस में फेंक दिया जाता है, वो अवस्था, उसके प्रकटीकरण के कुछ स्वरूप हैं जिसको हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोध कह सकते हैं। चीखना, चिल्लाना, गरजना, आंखों का बाहर आ जाना, हाथों का पटकना, बल प्रयोग करके किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाना, शब्द प्रयोग करके सम्मान को, मान को, भाव को ठेस पहुंचाना, ये प्रकटीकरण है। ऐसे हम क्रोध को प्रकट करते हैं। क्रोध एक ऊर्जा है। एटम बॉम्ब भी एक ऊर्जा है। एटॉमिक एनर्जी उसको कहते हैं। और संसार के बहुत से देश उस एटॉमिक एनर्जी के विज्ञान को जान के मानव मात्र की भलाई के लिए उस पर कार्य करते हैं। और आप सभी लोग मेरी इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि आज ग्लोबली जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका एक बड़ा हिस्सा एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से आता है। एटॉमिक एनर्जी का प्रकटीकरण है, लोक कल्याण है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कारखाने चलते हैं, लोगों को सुविधा होती है और बिजली के अनेक अनेक प्रयोग। लेकिन हिरोशिमा नागासाकी भी है, 1945, उसको नहीं भूल सकते। वो भी उस एटॉमिक एनर्जी का प्रकटीकरण ही था। इसी एटॉमिक एनर्जी का, इस ऊर्जा का जब प्रकटीकरण हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, तो ये विश्व के उन्नति के लिए, आनंद के लिए, आराम के लिए एक नया अध्याय रच रहा है। और उसी एटॉमिक एनर्जी का प्रकटीकरण जब हो रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब के माध्यम से, तो वो एक अभिशाप बन गया है। आज 60-65 साल के बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो लोग जन्म ले रहे हैं उनको रेडिएशन संबंधी बहुत सारी समस्याएं आज भी हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ऊर्जा का खराब रूप हमने देखा और ऊर्जा का सही रूप हमने देखा। ऊर्जा ऊर्जा है, उसको प्रयोग कैसे करना है ये मूल तत्व है। तो ऊर्जा का सही प्रयोग जो है वो सृजन का कार्य करता है, उससे संतुष्टि आती है। और ऊर्जा का दुरुपयोग विखंडन का कार्य करता है, उससे असंतुष्टि आती है। हमारे भीतर की एक ऊर्जा है, वो किसी सृजनात्मक कार्य में लगे, किसी का जीवन बने, किसी के विचार, किसी के भाव, किसी की अवस्था में उसको लाभ मिले। ये सृजनात्मक कार्य है। और हमारे ही भीतर का ऊर्जा जब विखंडित अवस्था में बाहर निकलती है उसको क्रोध कहते हैं। और जब वो क्रोध रूप में बाहर निकलती है तो वो किसी का विखंडन करती है। पहले हमें भीतर स्वयं जलाती है और फिर वो सामने वाले को जलाती है। और इससे जीवन में अनेक अनेक प्रकार की असंतुष्टि बढ़ती है। क्रोध एक ऊर्जा है।
शास्त्रीय प्रमाण है हमारे पास जिससे हम जान पाते हैं कि क्रोध की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। फॉर लास्ट 3 days लॉर्ड रामा इज सिटिंग एट द बैंक ऑफ सी, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं समुद्र को कि हे समुद्र, मेरे को रास्ता दे, मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे और लंका के बीच में आप हैं और हम आपको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है कि 3 दिन लग गए इसमें, और जब रास्ता नहीं दिया तब भगवान को क्रोध आया, तब उन्होंने क्रोध की शक्ति का प्रयोग किया। बिनय न मानहु जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। सकोप, कोप सहित, क्रोध सहित। तो उन्होंने क्रोध का पॉजिटिव यूज किया, पॉजिटिव यूज करके अपने क्रोध को उन्होंने, जो उनका टारगेट था, जो उनका लक्ष्य था, उसको हासिल किया। इसी शास्त्र में एक और आता है, एक और क्रोध का अवसर आता है इसी शास्त्र में। पहले पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा बालकांड में। वहां पर क्रोध का दुरुपयोग किया माता कैकेयी ने। उन्होंने क्रोध का दुरुपयोग किया, उन्होंने क्रोध का एटम बम यूज किया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ? पूरी अयोध्या वीरान हो गई। शास्त्र तो क्लियर कहता है कि कैकेयी क्रोध करके कोप भवन में चली गई थी। कोप अर्थात क्रोध, कोप भवन में चली गई, और उन्होंने अपनी उस नाभिकीय शक्ति का भरपूर दुरुपयोग किया, जिसके फलस्वरूप अयोध्या जो थी वो एक आने वाले समय में काफी भयंकर परिस्थितियों से दो चार होकर आगे बढ़ी। ऐसे जानेंगे क्रोध एक शक्ति है। जब हम क्रोध को जान लेंगे कि क्रोध एक शक्ति है, तो हम बेहतर समझ पाएंगे कि इस शक्ति का सदुपयोग कैसे करना है। थायराइड आजकल एक आम बीमारी है, बच्चों में, लेडीज में, जेंट्स में थायराइड बहुत हो गया है। जो मूल सॉल्यूशन, मेडिकल सॉल्यूशन ऑफ थायराइड है, वो एटॉमिक साइंस से आता है, परमाणु विज्ञान, वही विज्ञान जो आगे चल के परमाणु बम बनाता है। तो ऊर्जा एक ही है, उसका कहां प्रयोग करना है? सदुपयोग या दुरुपयोग? बनाने में या विध्वंस करने में? मार्ग देने में या मार्ग रोकने में? इस आधार पे हम क्रोध को समझते हैं, और जब हम इस आधार पे क्रोध को समझते हैं तो हम क्रोध के प्रति अधिक ग्राह्य हो जाते हैं, उसको अधिक जान पाते हैं। और जब हम क्रोध को जान पाते हैं तो क्रोध नहीं रह पाता। इसको बोलते हैं क्रोध को देखना। क्रोध को देखो, क्रोध के प्रति दृष्टा हो जाओ, क्रोध के प्रति साक्षी हो जाओ। लॉर्ड कृष्णा को क्या पावर थी कि उनको गुस्सा नहीं आता था। मेरे ख्याल से एक बार उन्होंने अश्वत्थामा को गुस्से में बोला था, लेकिन उसके बाद भी वो बड़े क्लियर थे। ठीक है भाई, तेरी 100 गाली हो गई, अब नाउ इट्स माय टर्न। उनको गुस्सा नहीं, वो गुस्से को सदुपयोग करते थे, वो गुस्से की ऊर्जा का प्रयोग करते थे। तो क्रोध को आज से क्रोध करके नहीं जानेंगे, हम क्रोध को ऊर्जा करके जानेंगे कि ये ऊर्जा मेरे शरीर की है, मेरे अस्तित्व की है, मेरा अभिन्न अंग है। प्रकृति ने मुझे ऊर्जा प्रदान करी है और इस ऊर्जा को मुझे अब सदुपयोग करना है। एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, सतत रेगुलर प्रक्रिया है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी जो क्रोध की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई है, क्रोध की आवृत्ति कम हो गई है। जो क्रोध पहले लगातार आता था अब लेट होके आता है। और इसके साथ साथ एक चीज और घटेगी, क्रोध या गुस्सा पहले जितनी ड्यूरेशन के लिए रहता था अब कम ड्यूरेशन के लिए रहता है। पहले एक तो गुस्सा आता जल्दी था, बारंबार आता था, तो आने में डिले हो गया। और पहले जब आता था तो 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि कई कई दिन गुस्से में तपते रहते हैं।
और मेरे जीवन में ऐसे लोग आए कि जो बूढ़े हो गए हैं और उनको अभी जवानी का गुस्सा ही बरकरार है। उनको फ्रस्ट्रेशन है हर किसी से, वो परेशान है हर किसी से। आज वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो परेशानी नहीं गई उनकी। जिनसे वो परेशान थे वो मर चुके हैं लेकिन आज भी वो परेशान है। फिर भी ऊर्जा अति विकृत कर ली, न्यूक्लियर बम फोड़ दिया उन्होंने अपनी ऊर्जा का अपने भीतर। वो उन्हीं को परेशान कर रहा है, उन्हीं को जला के राख करके समाप्त कर रहा है। आपकी ऊर्जा है, देखो इसको खोल के, इसको समझने की चेष्टा करो। आपकी अपनी वस्तु है और किसी को आग्रह नहीं है कि आप ऐसे करो, स्वयं करेंगे। दो फर्क आएंगे इस ऑडियो को रेगुलर सुनने से। पहला फर्क आएगा कि गुस्से में अंतराल बढ़ेगा। पहले जो गुस्सा आपको हर 2 घंटे पे आता तो हर 10 घंटे पे आएगा, यदि हर दिन आता तो हर 10वें दिन आएगा। और पहले जो गुस्सा आके पहले अपना निवास बनाता था, ठौर समझता था, ठहर जाता था, अब वो कम देर ठहरेगा। और जिस समय आप गुस्से की अवस्था में होंगे उस समय वो गुस्सा जहर बन के ना आपको जलाएगा और ना आपके बाहर की सृष्टि को जलाएगा। वो गुस्सा शक्ति बनेगा, ताकत बनेगा। मां केकई वाला गुस्सा नहीं होगा, प्रभु राम वाला गुस्सा होगा। और तब आप देखेंगे कि कैसे गुस्से के गर्भ से प्रेम का जन्म होता है। अद्भुत है। आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करें। और इस संदर्भ में किसी को भी कुछ और जानने की इच्छा है तो मेरे को फ़ोन करके या मुझे लिख के किसी भी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, या क्वेश्चन डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। करिए गुस्से के प्रयोग, जीवन अभी परिवर्तित हो जाएगा, जीवन आनंदित हो जाएगा।